लेकिन के शर्मा, राजस्थान में इस समय जिस विनिंग मेजॉरिटी की तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं, 103 का नंबर मैं देख रही हूं स्क्रीन पर, और कांग्रेस 78 पर ठहरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कभी इतने क्लोज मार्जिन से राजस्थान में जीती नहीं। मुझे 2013 याद आ रहा है, 163 की थंपिंग मेजॉरिटी वसुंधरा राजे सिंधिया की अगुवाई में, उसके पहले 120 की थंपिंग मेजॉरिटी। तो क्या ये नुकसान है वसुंधरा राजे सिंधिया को प्रोजेक्ट नहीं करने का, और बेहतर हो सकती थी स्थितियां? मेरे गरिमा जी, आप इससे अच्छा विश्लेषण नहीं कर सकते जी। जीतने के बाद भी हार सब बता रही हैं, तो मैं आपको क्या कहूं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है आपके उसमें। नहीं, जीत है के शर्मा, लेकिन मेरा सवाल भी कोई गैर वाजिब सवाल नहीं है। रागिनी जी ने तो नहीं, आप ठीक है, नए गैर वाजिब ने जीत होती है, और उसके बाद उसकी बात की चीजें हैं कि वो कितनी से जीत हो रही है, लेकिन ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बहुमत की सरकार बना रही है। रागिनी जी ने बहुत मेहनत किया मध्य प्रदेश में, खूब प्याज की माला पहनी, खूब दौड़ी भागी, खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि बीजेपी 160 सीटें लेकर आएंगी, लेकिन वो सामने दिख रहा है। दूसरी बात अभी छत्तीसगढ़ की हो रही थी। छत्तीसगढ़ में इनके मुख्यमंत्री खुद चुनाव हार रहे हैं। अब ये बता रहे थे अभी कुछ विशेषज्ञ कि वहां पर ये परिस्थिति है, वो परिस्थिति। केवल छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की विज्ञापन की और पैसे की सरकार थी। एटीएम बन चुकी है वो कांग्रेस पार्टी की, और जनता ने इसे अच्छे से समझा। वहां पर वो जानते थे, वहां की जो है पब्लिक को पता था कि केवल ये विज्ञापन देते हैं, पैसा फेंक रहे हैं, उसके अलावा इनके पास जमीन पे कोई काम नहीं था। जमीन के अंदर तो हालात इतने बुरे थे छत्तीसगढ़ के कि सोच भी नहीं सकते आप। जिस ढंग से बस्तर के क्षेत्र में धर्मांतरण खुलेआम सरकार के समर्थन से जो है धर्मांतरण हो रहा था, जिस ढंग से वहां बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे थे, नग्न प्रदर्शन सचिवालय के सामने हो रहे थे नौकरी को लेके, आप वहां की सड़कों की हालत देखिए, बिलासपुर से लेके सरगुजा से लेके यहाँ। मैं इसलिए इसकी छत्तीसगढ़ पर इतनी बात कर रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ पर आपके भी चाणक्य टूडिया ने हमको जीतते हुए नहीं दिखा। हाँ, 151 हमारा प्रोजेक्शन था, लेकिन के शर्मा नहीं है ये 3 स्टेट्स, मैं बार-बार कह रहा हूं 3 स्टेट्स आप निकालते हुए दिख रहे हैं। मैं बात पूरी कर दूं, लेकिन एक सवाल में छोटा सा ऐड ऑन कर देती हूँ कि तेलंगाना जैसे राज्य में कहां चूक गए? नहीं, तेलंगाना निश्चित तौर से दक्षिण में हम अपना प्रयास यानी शुरू से कर रहे हैं, और कर्नाटक में हम सफल भी हुए। बार बार वहां भी इसी तरह सरकार बदलती है, वैसे में ही हम कर्नाटक हारे हैं। कर्नाटक की जीत को कांग्रेस लेके उसको सेहरा बांधती है, अच्छी बात है, बांधना ही चाहिए, जीते थे, लेकिन उससे उनको जो अति आत्मविश्वास था, वो अति आत्मविश्वास जो है आज जमीन पर आ गया है। क्योंकि यही राजस्थान, यही हम 5वीं बार मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, और इतनी मेजॉरिटी से सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस को सोचना भी चाहिए। ठीक है, उनको अभी आज दिख रहा है, रागिनी जी इससे अलावा क्या बोल सकती है, बहुत कुछ हार में न जीत में, यही सब कविता और शायरी ही कर सकती है आज की डेट पे, उससे ज्यादा बोलने के लिए उनके पास है नहीं। अरे आप खुश रहिए, जनता ने जवाब दिया है, बिल्कुल इनके अहंकार को जवाब दिया। आप खुश रहिए, अटल जी ने लिखी थी भाई। जी, और के शर्मा आप भी यहाँ खड़े होते हैं, वही तो कह रहा हूँ कि कविता और शायरी पढ़ने का ही काम अब कांग्रेस के प्रवक्ताओं को यही काम मिल गया है। नहीं तो कल तो डॉक्टर रमन सिंह भी यही कह रहे थे, भाई सूरज छटेगा, अंधेरा हटेगा, कमल खिलेगा। तो ये ठीक है, शायरियों पर टिप्पणी मुझे लगता नहीं